शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस ने बार बार इन्हें हटाने की कोशिश की। पुलिस ने अनाउंस किया कि 5 बजे के बाद आपकी परमिशन ख़त्म हो चुकी है, अगर अब इसके बाद आप लोग प्रदर्शन करते हैं तो ये जो है इलीगल प्रदर्शन होगा। लेकिन इनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें, यहाँ पर कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं तो कुछ लोग टहल रहे हैं। तो ये देश के जो हैं जेएनजी हैं, देश के जो छात्र हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, रात के 2 बजे हैं और ये लोग सड़क पर डटे हुए हैं। कुछ मीडिया बाइट्स चल रही हैं और कुछ यहाँ पर जो है लोग जो है वो टहल रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आप लोग जो है वो सड़कों पर ही अब विश्राम करने लगे हैं, तो क्या प्लानिंग है कि कब तक उठेंगे? क्या इस्तीफा लेकर ही जाएंगे? उठेंगे नहीं, हम लोग उठे हुए जगे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग जगे हुए और यहाँ से नहीं विश्राम नहीं है, थोड़ा सा है कि अभी बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हैं। प्रॉपर दिल्ली के तो है नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ नहीं, मैं तो हूँ बिहार से, पर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ और साथ में जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा ईजी है, मैं गया खाना खा के फिर वापस आ गया था, ठीक है। परंतु जो लोग बाहर से आए तो यहीं पे खाना खा के विश्राम भी कर रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार का कल्चर रहा है जो अभी तक रहा है कि कोई इस्तीफा नहीं दिया। बिल्कुल आपका कहना, बिल्कुल कहना आपका जायज़। इस्तीफा तो एक मेरे हिसाब से इस्तीफा जो है सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मिनिस्टर क्या है कि कल कोई धर्मेंद्र प्रधान को हटा के कोई XYZ आ जाएगा, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमेशा के लिए रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो तो कल को चला जाएगा, परंतु वो जो मिनिस्ट्री है वो हमेशा के लिए। पेपर लीक न हो इसके लिए टेलीग्राम जो है बैन कर देते हैं, नहीं ये को लगा देते हैं। इससे संतुष्ट नहीं आप? नहीं, मैं उस पर बिल्कुल, आपने सही वो सवाल पूछा है। आप खुद सोचे, कोई भी एक रीजनेबल पर्सन होगा तो सोचेगा कि यार टेलीग्राम बैन किया, मतलब लीक तो करेंगे लेकिन सर्कुलेट नहीं होने देंगे, उसमें भी टेलीग्राम से सर्कुलेट होने नहीं देंगे। ये सिंपल सोचने की बात है कि हम लीक तो होने देंगे लेकिन सर्कुलेट होने नहीं देंगे। अगर सिर्फ टेलीग्राम बैन करते तो इसका क्या तात्पर्य है? यही है ना कि हम लीक तो नहीं रोक पा रहे हैं लेकिन हम सर्कुलेशन को बंद कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। तो ये फेल्यूर है, बिल्कुल फेल्यूर है। तो लेकिन मोदी सरकार तो 12 साल का जश्न मना रही है कि 12 साल बेमिसाल है और बताया जा रहा है कि नेहरू जी से आगे निकल गए हैं अपने कार्यकाल में। नहीं, नेहरू जी से समय अवधि में निकले हैं। नेहरू जी से दूरदर्शी में कतई नहीं निकल सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। नेहरू जो उस समय सोचे थे, जिस समय भारत आज़ाद हुई थी, उस समय हमारे पास कितना फंड था पूरे भारत कोष में, भारत सरकार के कोष में कितना फंड था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो मैनेज किया चीज़ें, आप उसको जियो पॉलिटिकल देख लो या फिर अपने इंटरनल को देख लो। IIM और IITs एंड AIMS वगैरह का जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करके गया है, वो अभी के समय में देखो कितने तरह से उसको हम सही से, एक तरह से देखें तो स्वचालित भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही से हम चला भी नहीं पा रहे हैं। मौजूदा सरकार, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी की ही सरकार, पिछले भी सरकार को देखें तो अगर उस चीज़ों को कंटिन्यू सही से कर रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती। ये कैसे देख रहे हैं? कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं मंदिर में लूट हो जा रही है, इसका चल क्या रहा है? मंदिर में लूट तो यार मेरा सच में बताऊं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मंदिर का क्या है, वो ये सब जांच की विषय है। और जहां तक कि मुझे ये है कि सरकार निष्पक्ष जांच करे तो उस पर ऑब्वियस है जो भी होंगे दोषी तो वो बाहर आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि ये जो प्रेशर बनाने में आप लोग कामयाब, कि जगह जगह आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपको तो इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग बोला? नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे जोड़ रहे हैं, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको कैसे, आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया कि टुकड़े टुकड़े गैंग से? देखिए वो बोला जो मार रहा है, जो तमाचा मारा, उसमें हम राष्ट्रवादी है, ये लोग तो बांटने वाले। राष्ट्रवादी, आप राष्ट्रवादी का उनसे डिफिनेशन पूछना चाहिए था कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद का एक्चुअल डिफिनेशन अगर उनको पता होता तो वो कोशिश कर रहे हैं, सुबह से लेकर पूरी रात हो चुकी है। बिल्कुल कोई नहीं। हाँ,
तो ये सब मुद्दा भटकाने की बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये मुझे जहाँ तक लगता है कि इस छात्र आंदोलन से, मैं इसको छात्र आंदोलन देखता हूँ, एज ए CJP या फिर एज ए कुछ, ये नहीं, CJP भी आई है तो वो कहीं ना कहीं छात्र का मुद्दा लेके आई है, तो मैं इसको छात्र आंदोलन की तरह देखता हूँ। तो छात्र आंदोलन से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो भी इस तरह का मुद्दा उठाते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल है या फलाना ढिमकाना जो भी है। तो फिर आगे क्या है, अब आगे का प्लान क्या है? आप लोग यहाँ तो अब तो जम गए हैं। बिल्कुल इसी तरह लड़ाई को हम हमेशा के लिए, हमेशा नहीं, मतलब जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो जाती है और मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का वो इस्तीफ़ा वो नहीं हो जाता है, क्या बोलते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते, तब तक हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। वैसे कई दिन गुजर गए हैं, लगातार मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है कि क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा है? क्योंकि ये तो बड़ा मामला हुआ है। बिल्कुल ये बड़ा मामला, तो लार्ज लेवल पे देखा जाए तो 17 लोग सुसाइड नहीं, मैं इसको तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। मेरा कहना है कि स्टूडेंट सुसाइड्स आर अ फॉर्म ऑफ मर्डर कमिटेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम जो है उसके द्वारा की गई हत्या है। अगर आप ये 3 इडियट्स देखे होंगे तो उसमें जो रेंचो कहता है कि सर आप तो इस सुसाइड के उसमें पर्दे में ढक गए हैं, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये एक हत्या है। तो ये रात के 2 बजे का सीन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग सड़क पर सोए हुए हैं। कोई थाली लेके सोया हुआ है तो कोई बैग का तकिया बनाकर सोया हुआ है। इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 40 से 45 का, जिसका जहाँ जगह मिला वहाँ सोया हुआ है अपना। अब कुछ ही पल पता नहीं किसी को क्या होने वाला है। और देखिए लोग इधर भी सोए हुए हैं। पेपर लीक नहीं चलेगा। देखिए लोग इधर भी सोए हुए हैं। रात के 2 बज गए हैं। रात के 2 बजे का सीन है। देखिए इस तरह से लोग सोए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, गर्मी में पंखा हिला रहे हैं। और मीडिया वाले देखिए, मीडिया वाला भी अपनी जगह पर सोए हुए हैं। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। देखिए मीडिया वाला भी अपनी जगह पर सोया हुआ है। वाह, ये देखिए जी, आप अपना काम गिनाओ ना। बीजेपी सरकार पे हम सवाल उठा रहे हैं, बट इनका शुरू से प्रोटोकॉल रहा है। ये बात करते हैं, ये बात करते हैं जब भी कोई तो ये 17 लोगों की हत्या है, कहीं ना कहीं ये हत्या है।
तो कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो देश के जेनजी को भड़का कर इसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें हो रही है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल और बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश में मुझे वहाँ का नहीं पता, मैं इंडिया में रह रहा हूँ। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतांत्रिक तरीके से और बिल्कुल कानूनी जायज़ तरीके से हम लड़ाई लड़के और इस तरह लड़ाई लड़के हम कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे बिल्कुल। तो 12 सालों को आप कितना नंबर देते हैं मोदी सरकार के 12 साल के यूथ के तौर पे? यूथ के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नंबरिंग क्या ही मैं बताऊं, आउट ऑफ 10 में मैं 2 से 3 देना चाहूँगा। मतलब फेल सरकार बता रहे हैं? बिल्कुल फेल है। आप जियो पॉलिटिकल अगर जो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेसी पे भी आता हूँ। खैर एजुकेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अपनी सोसाइटी के लिए। किसी भी सोसाइटी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एजुकेशन जो है बहुत ही वो है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। पर अगर हम देखें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे करप्शन और अभी जियो पॉलिटिकल्स। मुझे ज़्यादा तो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन महंगाई मुझे दिख रहा है। मैं अभी 10 साल पहले जब था 10th में कर रहा था 2013 में, तो इतनी महंगाई नहीं थी जैसे कि अभी गैस का आप दाम देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से ऐसा बना हुआ है। ये जो समय है ये देशभक्ति दिखाने का समय है, क्योंकि संकट काल है। ये उनका एक कवच है, देशभक्ति के नाम पे वो कवच ओढ़ना चाहते हैं, बस बेसिकली ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं जब लगातार अगर वैश्विक स्तर पे देखते तो बाकी सारे देशों का भी जैसे ऑब्वियस है, ये आपको पता नहीं है या नहीं है, बांग्लादेश को इंडिया ही अगर डीजल और पेट्रोल बेच रहा है तो बहुत ही सस्ते दाम पे बेच रहा है, तो हमें क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है? हमें भी तो उसी दाम पे या कुछ टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा जो है उसको लेके। अभी मौजूदा समय में पेट्रोल 101 रुपये हो चुका है, 101, 2 किसी सिटी में 114 रुपये भी है, जैसा कि मैं देखा हूँ। और तो ये एक वही है कि कवच की तरह सरकार यूज कर रही है कि ये वैश्विक सिचुएशन की वजह से ऐसा है। जब ये बातें कही जाती हैं कि जो देश अब विश्वगुरु की राह पर है, विकसित राष्ट्र बनेगा, जब इन सारी चीज़ों को सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या ऐसा कुछ? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि विश्वगुरु किस आधार पे आप एक पैमाना तो होगा ना कि विश्वगुरु का ये पैमाना है, हम इस पैरामीटर पे पहुँच चुके हैं तो हम विश्वगुरु कह रहे हैं। वो पैरामीटर कौन सेट किया है? कैसे हम इस बात को कह रहे हैं? जो भी NRI हैं, अगर इस बात से कोई कहता होगा कि विदेश में मोदी जी का बहुत ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब हर हर मोदी, जो भी स्लोगन वगैरह हो, उससे मुझे नहीं पता क्या है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी NRI वहाँ पे हैं, अगर उन्हें इतना ही लग रहा है कि मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें उस देश को छोड़ के भारत में आके रहना चाहिए और यहीं पे काम करना चाहिए उनको। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। ये देखिए लोग कैसे सोए हुए हैं, जिसका जहाँ जगह मिला वहाँ पे अपना लेट गया। ये देखिए दिल्ली के जंतर मंतर का नज़ारा है, 2 बजे का नज़ारा। वाह, थक तो नहीं गए हो?